निगाह बची और लेके साफ जाता है। ड्यूटी से आते 9 बजे के बाद परेशानी। भगवान को न छोड़ना है खजूरी में। दिल्ली के उत्तर पूर्वी में बसा खजूरी खास एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी तेज रफ्तार से चलती है। लोगों की भीड़, छोटे छोटे बाजार और गलियारे, और इन्हीं के बीच है एक चिंता, सुरक्षा की। लूटपाट, चोरी चकारी और जेब कतरी जैसी घटनाएं यहाँ आम हैं। लेकिन इन सबके पीछे क्या कहानी है, ये सुनेंगे हम यहीं के लोगों की ज़बानी। नमस्कार, मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ आज आ पहुंची हूँ खजूरी खास, उस इलाके में जहाँ पर घनी आबादी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ की गलियाँ, यहाँ की रौनक, सब कुछ बहुत तेज़ी से चलता है। लेकिन यहाँ के लोगों को एक समस्या है, वो है सुरक्षा की, क्योंकि खजूरी खास वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है लूटपाट। यहाँ के लोगों से बातचीत करूंगी मैं और जानना चाहूँगी उन लूप होल्स को कि आखिर खजूरी खास ऐसा क्यों है कि इसमें चोरियाँ करना इतना आसान है। चोर चोरी करके इतनी जल्दी यहाँ से फरार हो जाते हैं और ये इलाका अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर तो कह सकते हैं लूटपाट में नंबर 1 पर आता है। तो चलिए। खजूरी खास एक मेहनतकश इलाका है। यहाँ रहते हैं नौकरी पेशा लोग, दैनिक मजदूर, छोटे उद्यमी और हजारों परिवार। और उन परिवारों की बस एक इच्छा है, सुरक्षित माहौल। और बहुत लूटपाट बहुत होती है। सुबह शाम के टाइम में लाल बत्ती पे भी बहुत होती है। सब्जी मंडी से चैन छीन के ले जाते हैं। यहाँ बहुत क्राइम है। ऐसा है जैसे यहाँ जाम लगा रहता है, बहुत भीड़, तो सामान लेने चला जाता है दुकानदार, तो और निगाह बची और लेके साफ जाता है। सीना झपटी भी तो होती है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ हो जाती है। तो इसका कोई सोल्यूशन है, मतलब कोई सोचा है कि किस तरीके से कम हो ये चीज़? ऐसा सुनता कोई नहीं है जी। पुलिस में जाए तो कौन सुनेगा, कोई ड्यूटी नहीं है उनकी। ड्यूटी भी है उनकी, रात को भी लगती है, दिन में भी रहती है, बाकी कौन सुन रहा है जी। बाबा एक बात बताओ, जो ये सारी घटनाएं होती हैं तो कौन करता है? यहाँ आसपास में रहने वाले बस्ती के लोग हैं या कोई बाहर से आता है? बाहर से कौन आएगा, सब ही आसपास के ही होंगे और कौन है। यही आसपास के लोग ही करते हैं। जब हम लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट पे डली हुई एक खबर है कि भाई लूटपाट में खजूरी खास नंबर 1 पर है। ये मेरे साथ में है, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इनके साथ कौन कौन से वारदातें हो चुकी हैं। होगी इसमें चोरी, 3 दफा चोरी होगी मंदिर में। एक दफा पूरा ग्रिल तोड़ दी, एक दफा ऊपर छत पे से पूरा गेट तोड़ के ले गए। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, हमारा सारा क्या नाम है गल्ला तोड़ ताड़ के सब ले गए। हमने पता है कैसे चंदे से नाक भी ले गए, नाकशीस सारा चोर गए। भगवान को न छोड़ना है खजूरी में, काय के नंबर 1 है, सारे चोर हैं यहाँ तो पूरे सब। वही तो कह रही है, चोरी में तो नंबर 1 है। चोर में तो इतना है कि समझ लो जरा से मंदिर खुला छोड़ दो, मिल से पहले कोई ना कोई 3000 लगे। पूरे गेट अभी सही कराया मैंने, पूरा ले गए निकाल कर। क्या करा जाए बताइए ना। यहाँ पे दुकानदारों से बात कर रही थी, उनके भी गल्ले वल्ले ऐसे ही ले जाते हैं। चलते फिरते लड़कियों के मोबाइल ले जाते हैं। लड़कियां तो मोबाइल ले जाते हैं, चोरी करते हैं। रात दिन यही काम है इनको, तो काम जा आते हैं चोरी के ले, लड्डू पार भी ले गए, नाक भी ले गए, सब कुछ ले गए। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि चोरी या मोबाइल छीनने की घटनाएं यहाँ आम है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता है शाम के वक्त सुरक्षित घर लौटना। जो रात बिरात आते हैं ना, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं राजीव नगर में स्टैंड दूर है, तो वहाँ से बस वहाँ रुकती है। वहाँ से जब सवारी उतर के आती हैं तो वहाँ से लूटपाट कर लेते हैं और फिर या उतरते हैं भजनपुरे से आते हैं तो लूटपाट कर लेते हैं। ड्यूटी से आते हैं 9 बजे के बाद परेशानी। तो जब यहाँ से कहीं बाहर जाती हो, किसी शादी ब्याह में या कहीं भी जाएं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा डर है घर को छोड़ के जाना। हम छोड़ते ही नहीं है कभी भी अकेला, कोई ना कोई बंदा रहता है घर। यहाँ तो कोई गहने कान नाक में पहनना भी जुर्म है फिर तो। हाँ, पहन के कोई निकल नहीं सकता, सोना चांदी कुछ भी, या मोबाइल हाथ में तो छीन के ले जाएंगे। कोई ब्लेड मार के ले जाएगा, कोई कान काट के ले जाएगा, झुमके कोई पुछते पे से कोई वो ले जाएगा। तो मैंने फोन हाथ में रखा है, मैं बैग में रख दूं इससे पहले मेरा भी चोरी हो जाए। कोई पता नहीं है, हम कह नहीं सकते। चलते चलते छीन के ले जाते हैं हाथ में से ही। कोई दारू पिए में, कोई दारू पी लेते हैं, कोई होता है छेड़ते हैं।
मैंने सुना है यहाँ पे नशे भी बहुत होते हैं, बहुत नशेड़ी रहते हैं। मेरे तो घर में से सिलेंडर ले गए, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा। सिलेंडर नहीं छोड़ा मैं। कोई नहीं जा सकता घर का अकेला छोड़ के, यानी घर में कोई ना कोई होना चाहिए। सुरक्षा की चुनौती सिर्फ घटनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि भीड़, संकड़ी गलियां और तेज ट्रैफिक जैसे कारणों से भी बढ़ती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट की कमी डर का कारण बनती है। यहाँ कई बार मंदिर में इसमें चोरी हुआ है। हाँ, लड्डू गोपाल चोरी हुए, गला तोड़ के पैसे ले जाते हैं, कपड़ा उपड़ा जो भी यहाँ रहता है सब उठा ले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चा यहाँ पर आता है आरती में और वही बच्चे कुछ चुरा के ले जाए? ये कच्ची खजूरी से आते हैं, यहाँ से कई लोगों ने देखा कि यहाँ से भागते हुए ये बराबर 2 बजे के बाद और 4 बजे के पहले ये लोग आते हैं। 3-4 रात को आते हैं, बराबर ऐसा ऐसा हो रहा है। आजकल ऐसी दवाइयाँ आ रही है कि घर में बेहोश वो दवाई छिड़क के बेहोश करके ले जाते हैं। होश यहाँ पे ऐसा भी होता है? हाँ, हमारे घर में तो 2 बार हो चुका है। हमारे देवर की लड़की के लैपटॉप और क्या कहते हैं पूरे घर के फोन चोरी करके ले गए बेहोश करके। हमारी दौरानी के जेवर 2-3 लाख के जेवर चोरी हो गए। लड़कियों को छेड़ेंगे, दारू के ठेके खुलेंगे, पियेंगे या मोबाइल छीनेंगे, लड़कियां सेफ नहीं है। अभी ये 2-4 FIR वगैरह नहीं करवाती हो? पुलिस को नहीं बोलती हो? पुलिस कुछ नहीं सुनती। ये अच्छी बात नहीं है जो एक अपने संसार हिंदू धर्म में गलत काम हो रहा, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद भी है। लोग चाहते हैं कि इलाका बेहतर हो, बच्चे सुरक्षित रहें, महिलाएं बिना डर के बाहर निकल सकें, और यही सोच धीरे धीरे बदलाव की राह तय कर रही है। ओवर ब्रिज पे जब स्कूल टाइम होता है सुबह का, वहाँ गुंडे लड़के खड़े होते हैं पुल के ऊपर और वहाँ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे ही 12:30 बजे सबकी लड़कियाँ आती है, बहन बेटी सबकी होती हैं। मैं रोज़ जाता हूँ लड़की को लेने और छोड़ने, समझिए, तो वहाँ परेशानी ज़्यादा है। और यहाँ भी इस रोड पे भी कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। 4 बजे से निकल जाएंगे, 5-7 राउंड करके, यानी 6 से 10 तक तो कम से कम रहना चाहिए। यहाँ लूटपाट बहुत होती है, दिन में हो जाए वो तो अपना केबिन में बैठे रहें। मैंने तो बाजार के लिए रखे बेटे, मैं सोने के पहनती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ किसी टाइम भी कोई बात हो जाती है, मैं हद से ज़्यादा बाहर रहती हूँ। तो किसी टाइम बहुत से लोग झूठ बोल के नशा सुंघा देते हैं। कितने केस हो चुके हैं यहाँ पे। हमारे घर में चोरी हुई थी, हमारे छत में घुस के हमारे घर में से पैसे निकाल के ले गया था चोर आके। अच्छा, कितने पैसे? 800 पर्स में से निकाल के। वैसे तो लूटपाट रोज होती रहती है यहाँ पे। यहाँ आसपास के ही लोग हैं सारे, यही रहते हैं, वही है सारे। हाँ, ये चौक है ना, तो यहाँ इसमें क्या वगैरह ये सारे यहाँ रहते हैं। पुलिस को बोलते नहीं हो? FIR वगैरह नहीं होती फिर? अब बोलते हैं, अब आने जाने वाला कोई बाहर का आया उसका कर लिया, वो क्या बोलेगा, वो तो अपना चला जाता है। आप क्या कहेंगे, होती है लूटपाट यहाँ पे? नहीं जी, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। कुछ भी नहीं होता? इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, 12-13 जनों से मैं बात कर चुकी हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं होता है। अच्छा, जब से आइए आप कुछ नहीं हो रही लूटपाट। खजूरी खास की कहानी सिर्फ एक डर की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो कहते हैं कि सावधान रहने से हर एक घटना को टाला जा सकता है। मैंने बहुत लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने अपने जो पॉइंट्स हैं वो हमें बताए, इतनी सारी घटनाएं हमें बताई कि यहाँ पर प्रत्येक दिन किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया जाता है और बहुत आसानी से वो चोर यहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, यहाँ पर उनके घर है, उनके पूरे ज़िंदगी की पूंजी से बनाए हुए घर, उनको छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से बदलाव चाहते हैं, यहाँ पर कोई समाधान हो वो चाहते हैं। और इसका जो समाधान उन्होंने निकाला है वो है सावधान रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर आपके साथ में ये घटनाएं आम है, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे, थोड़े से एक्टिव रहेंगे, थोड़े से अलर्ट रहेंगे, तो आप इन घटनाओं को अपने साथ होने से रोक सकते हैं। और मैं तृप्ति आज कड़क की टीम के साथ में आपको दिखाने आई थी खजूरी खास की ये तस्वीर की क्यों ये जगह लूटपाट को लेकर सबसे ज़्यादा फेमस है। और मैंने अपने व्यू को, अपने जो लोग थे उनको, जो यहाँ पर लोग थे उनकी सारी बातें आपको सुनाने का प्रयास भी किया। तो चलिए मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, जहाँ पर हम किसी और जगह का जो कि दिल्ली का क्राइम जोन होगा उसकी कहानी लेकर आपको सुनाएंगे।